back to my YouTube channel. So guys, as you know, अभी कश्मीर में समर वेकेशन चल रही है एंड इस समर वेकेशन हम बहुत सारी जगहों पर गए, बट इन जगहों में से मैंने कुछ ही जगहों का शूट करा। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन है उरी। उरी जाने के लिए पहले हमें श्रीनगर से जाना पड़ता है एंड गाइज उसके बाद हम गुलमर्ग भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक रात उरी में स्पेंड करेंगे। अगर आपने उरी का नाम सिर्फ न्यूज़ या मूवी में सुना है तो आज मैं आपको उरी की एक बिल्कुल डिफरेंट साइड दिखाने वाली हूँ। उरी इज लोकेटेड इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द रीजन। ये प्लेस लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के काफ़ी क्लोज है। उरी सिर्फ एक बॉर्डर टाउन नहीं है, ये अपनी ब्रेथ टेकिंग माउंटेन्स, लश ग्रीन वैलीज और जहलम रिवर की वजह से भी काफ़ी फेमस है। यहाँ का रोड जर्नी भी इतना ब्यूटीफुल होता है कि हर टर्न पर हमें एक नया व्यू देखने को मिलता है। इसी उरी में उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी लोकेटेड है जो जहलम रिवर पर बना हुआ है। ये जम्मू एंड कश्मीर के मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से एक है और इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उरी की सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है कमान पोस्ट। ये प्लेस लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास लोकेटेड है और यहाँ विजिट करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि ये एक हाईली सिक्योर्ड बॉर्डर एरिया है। 1949 के कराची एग्रीमेंट के बाद इसी जगह इंडिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर्स की मीटिंग होती थी। यहाँ लगी हुई हिस्टोरिकल पहले के मुताबिक इंडियन ऑफिसर्स फ्रेश एप्पल्स लेकर जाते थे जबकि पाकिस्तानी ऑफिसर्स फूड शेयर करते थे। आज भी कमांड पोस्ट उरी की सबसे यूनिक और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में से एक है। यहाँ से क्लियर वेदर में लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस पाकिस्तान कंट्रोल साइट के माउंटेन्स और विलेजेस भी देखे जा सकते हैं। इसी वजह से हर साल बहुत से विजिटर्स परमिशन लेकर इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखने आते हैं। सो गाइज, लेट्स एक्सप्लोर उरी विद मी। रास्ते में आपको बहुत सारे चेक पोस्टर्स भी मिलेंगे और बहुत सारे आर्मी कैंप्स भी मिलेंगे बिकॉज ये एक बॉर्डर एरिया है। कमांड पोस्ट में दाखिल होते आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारी यहाँ पर इतनी ज़्यादा ओल्ड चीज़ें हैं, लाइक उस टाइम के कपड़े, आज जैसे 100 साल पहले के कपड़े, बर्तन, सब कुछ। बट वहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल ही अलाउड नहीं थी एंड जब भी आप कमांड पोस्ट में आते हो ना तो वहाँ पर भी पहले चेकिंग होती है। बैग्स वैग्स कुछ भी अलाउड नहीं है, लाइक आप कुछ भी नहीं ला सकते अपने साथ। आप वाटर बोतल और फ़ोन ला सकते हो। अंदर आने के बाद आपको वीडियोग्राफी अलाउड है, बट वहाँ पर बिल्कुल वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है जहाँ पर पुरानी चीज़ें हैं और यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते। एंड अगर आप एक माउंटेन पर्सन हो सो आई विल सजेस्ट टू यू कि आप यहाँ पर आओ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आप जो वो वाला पहाड़ देख रहे हो वो POK का है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब पहाड़ है। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम भी हो रहा था एंड ये बीच में जो आप ये रिवर देख रहे हो यही है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इस साइड इंडिया है जिस साइड में शूट कर रही हूँ एंड उस साइड POK है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ 70 मीटर्स दूर है इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ पर एक गेट जो है वो इंडिया का है और दूसरा गेट पाकिस्तान का है। ये रहा पाकिस्तान के फ्लैग्स एंड यहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे पाकिस्तान के एंड यहाँ पर अल्लामा इकबाल की शायरीज़ भी लिखे थे उस साइड। और जो हमारे साइड में गेट था यानी कि इंडिया का गेट, वहाँ पर इंडिया के फ्लैग का कलर किया गया था एंड यहाँ पर लिखा था मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना एंड यहाँ पर हर एक रिलीजन के यहाँ पर सिम्बल्स थे एंड यहाँ पर भी लिखे थे, पूरी हिस्ट्री वगैरह यहीं पर लिखी थी। तो अगर आपको हिस्ट्री में लाइक इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आ सकते हो बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छा है, लाइक पूरी हिस्ट्री है यहाँ पर। एंड कमान पोस्ट का दूसरा नाम है कमान अमन सेतु एंड वो जो आप पहाड़ देख रहे हो ना वो POK के हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक उरी में सर्दी नहीं है बट बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। लुक एट दिस गाइस, यही वो रिवर है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है। एंड गाइस, कमांड पोस्ट में हमने लगभग 1 घंटा दिया, हमने हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करा, मतलब पूरा जो यहाँ पर लिखा था वो पढ़ा एंड फिर हम आ गए अपने होटल पे। एंड हमारे होटल पे जो ये डैम है ना वो पूरी तरीके से दिख रहा था एंड यहाँ का व्यू गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक बहुत 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 ज़्यादा अच्छा व्यू था। एंड रात के टाइम तो व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, लाइक बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या ही बोलूँ आपको। ये वो दूसरे साइड का पहाड़ था जो हम डायरेक्ट देख सकते थे अपने होटल से। एंड गाइस, यहाँ का सबसे मशहूर फेमस रेस्टोरेंट है द जुल्फ का रेस्टोरेंट। तो अगर आपको कश्मीरी वाज़वान में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको वहाँ ज़रूर से जाना चाहिए एंड वहाँ का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। गाइस, ये रहे उरी के कुछ घर एंड उरी के पहाड़। सो आप लोग देखो।
ओके गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ। रास्ते में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था। अगर आप उरी से गुलमर्ग जाओगे तो वो थोड़ा सा दूर पड़ेगा, बट अगर आप डायरेक्ट श्रीनगर से जाओगे तो उतना दूर नहीं पड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको उरी नहीं जाना है तो आप डायरेक्ट श्रीनगर से आ सकते हो, वो बहुत ज़्यादा आसान है। रास्ते का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा था, लाइक जितना हम नज़दीक पहुँच रहे थे गुलमर्ग की तरफ, व्यू उतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था। वैसे तो गुलमर्ग में जून जुलाई में भी बर्फ़ होती थी, बट इस साल कश्मीर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूरी बर्फ़ पिघल चुकी थी। बर्फ़ क्या गाइस, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मुझे लगा था कि मैंने स्वेटर क्यों नहीं लाई, कि मुझे लानी चाहिए थी। आफ्टर वॉचिंग व्लॉग्स, लाइक इतने व्लॉग्स देखे मैंने, ठंडी थी, बट इस साल बिल्कुल ही ठंडी नहीं थी। इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर भी थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इस साल जैसे पूरे कश्मीर में ही गर्मी थी, चाहे वो कहीं पर भी हो, गुलमर्ग उरी हर जगह ही गर्मी थी। वैसे तो उरी में जम्मू की गर्मी होती है, पर गुलमर्ग में सर्दी होती थी, एज़ यू ऑल नो, बट इस साल वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। एंड रास्ते में अगर व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, उरी से यहाँ पर बहुत कम गर्मी थी, लाइक थी बट उतनी नहीं थी, बट उतनी ठंडी भी नहीं थी जितनी यहाँ पर होती थी। एंड रास्ते में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था, पहाड़, और यहाँ पर ये जो है ना फ्लावर्स थे जो नेचुरली उगते हैं। बाकी ये दूसरी जगहों पे उतने अच्छे नहीं लगते, बट यहाँ पर ये पता नहीं नेचुरल ब्यूटी ला रहे थे ये फूल, एंड मुझे काफ़ी अच्छा व्यू लगा। सो या रास्ते में आप रुक सकते हो, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पर, आप रुक सकते हो, सेल्फीज़ ले सकते हो। अगर आप कैंपिंग करने के लिए आ रहे हो तो या इट इज़ बेस्ट प्लेस, आप यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हो विद योर फैमिली फ्रेंड, जिसके साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पर। एंड मैं आपको बताती हूँ हम यहाँ कब आए। तो हम जब गए उरी में हमने एक रात दी, एंड नेक्स्ट डे हम निकल गए गुलमर्ग की तरफ। रास्ते में आपको, अगर आप उरी से जाओगे तो बाबा ऋषि भी आपको रास्ते में मिलेगी, बट अगर आप श्रीनगर से आओगे पहले आपको फिर गुलमर्ग आना है, फिर बाबा ऋषि, बट वहाँ से आपको पहले बाबा ऋषि जाना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी आप जाओगे या नहीं, एंड उसके बाद आप गुलमर्ग जाओगे। एंड लुक एट दिस व्यू गाइस। ओके गाइस, बहुत लॉन्ग ड्राइव के बाद हम फाइनली गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। एंट्रेंस पे आपको ये ब्यूटीफुल सा व्यू मिलेगा, यहाँ पर आप लिखा होता है वेलकम टू गुलमर्ग। एंड ये वो फ्लावर्स है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन कहीं पर नहीं लगते अच्छे, बट यहाँ पर ये पता नहीं कौन सी ब्यूटी दे रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था। यहाँ पर भी पहाड़ी है और हर जगह बहुत ज़्यादा पहाड़ है। तो अभी हम गंडोला पे भी जाने वाले हैं, बट पहले हम ये एंजॉय करेंगे। एंड यहाँ पर भी हम 1-2 रात देंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, यहाँ पर भी हम 2 दिन तक स्टे कर लेंगे, 1-2 दिन तक। सो आते ही आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट दिखता है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती है। पार्किंग, एंड यहाँ पर PSC भी है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके साथ तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ पर डॉक्टर्स, फार्मेसी, सब कुछ अवेलेबल है। एंड ये व्यू है। एंड फिर हमने फाइनल अपना होटल बुक करा, एंड ये हमारा रूम था, एंड ये बेड था। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर भी रात को बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, मतलब मुझे लग रहा था ठंडी होगी, बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बट सर्दी भी नहीं थी, अच्छी खासी गर्मी थी, मैं आपको क्या ही बोलूँ। एंड ये पूरा रूम का जो है वो लुक था। गाइस, होटल में चेक इन करने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करा, एंड उसके बाद हमने लेट लंच करा, लाइक 3-4 बजे हमने लंच करा। फिर हम चल पड़े घूमने, एंड रास्ते का व्यू कितना ब्यूटीफुल हो रहा था ना, मैं क्या ही बोलूँ। एंड हम यहाँ पर लेट पहुँचे, फिर हम गए थे गंडोला राइड के लिए, बट वो 3:30 बजे ही बंद होता है। सो दैट्स वाई हम फिर दूसरे दिन गए गंडोला राइड के लिए। गंडोला राइड अब कैंसिल हो गई थी, तो अब हमने कहा कि अब हम रूम में ही क्या बैठेंगे। चेक इन कर लिया था, रेस्ट कर लिया था, लंच कर लिया था, तो हमने सोचा चलो यार गुलमर्ग को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। गुलमर्ग इतना बड़ा है, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बड़ा। आप हर तरफ देखते हो पहाड़ है, बट उन पहाड़ों पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी सीनरी है गाइस। सो यहाँ पर ही हॉर्स राइडिंग भी थी, बट मुझे घोड़ों से डर लगता है, सो आई थॉट कि चलो यार नहीं करते हैं। बाकी व्यू यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, मैं आपको क्या ही बोलूँ। सो हम गाड़ी से उतरे और हमने कहा कि हम एक ट्रैक करेंगे। बेसिकली एक ट्रैक नहीं था, हमें बस उस पहाड़ पे जाना था, वो भी ऐसे ही, लाइक कुछ भी ऐसा नहीं था। हमने बस सोचा कि चलो कर ही लेते, वैसे ही बोर हो गए तो यही कर लेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ से जाने वाले बहुत ज़्यादा दूर, हम वहाँ से आए उससे भी बहुत दूर से। एंड अभी हमारा गोल जो है वो वहाँ पर है, एंड वी डोंट नो कि हम वहाँ पर पहुँचेंगे भी या नहीं। हम अभी तो बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं, एंड इट्स अ चैलेंज फॉर अस कि हम ये कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। ओके गाइस, तो अभी हम चल रहे हैं, एंड आपको बताइए हमारा गोल क्या है, वहाँ तक पहुँचना। लुक एट दिस गाइस, वहाँ पर पहुँचना, एंड आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल।
बट यार चलो चलते हैं वहाँ पर। एंड अभी सनसेट कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। लुक एट दिस, लाइक क्या फ़ोटो शूट हो गया यहाँ पर। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर पेड़ है, वहाँ से आए एंड अभी हम यहाँ पर है एंड जाना हमें वहाँ पर है। आई थिंक अभी हमारी मंजिल जो है वो बहुत क्लोज़ है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर ये मतलब फूल है शायद, ये बहुत ज़्यादा मिल रहे थे तो मैंने एक उठा लिया। ओके गाइज, ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन्स हमें वहाँ पर नहीं जाने दिया। हमने बहुत कोशिश करी थी बट नहीं। एंड अभी हम वहाँ से वापस आ गए हैं। वहाँ से गाइज वो हाट है या कुछ है, वहाँ से वापस आ गए हैं एंड अभी हम जाएंगे। एंड अभी हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो हम वहाँ से आए हैं, वहाँ तक तो हम गाड़ी में आए हैं, फिर हम चल के आए हैं वहाँ से। एंड हमें जाना था दूसरे पहाड़ पे बट ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस मैंने आपको बोला हमें नहीं जाने दिया। ओके गाइस, तो गंडोला राइड कैंसिल होने के बाद हमने वो ट्रैक भी कर ली, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो अब हमने कहा हम जा नहीं सकते पर देख तो सकते हैं। फिर हम आ गए थे यहाँ पर अंदर, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ से एंट्रेंस है गाइस। एंड ओके सो गाइस, अगर आप गुलमर्ग आने का सोच रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं, और अगर आप गंडोला राइड भी करना चाह रहे हो सो यहाँ पर 2 फेसेस हैं एंड यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप टिकट करा सकते हो। हमने कहा कि दूसरे दिन आएंगे, हमने इनसे बोला कि ये कब खुलता है तो दे सेट कि ये सुबह खुलता है 8:30 बजे एंड शाम फिर ये बंद हो जाता है 3:30 बजे, बिकॉज़ वहाँ से सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। एंड इसकी ये खासियत एक है ना कि आप फेस 1 में जैसे ही जाओगे तो आप वहाँ पर रुकोगे, आप अच्छे से वहाँ पर घूम सकते हो, फिर आप फेस 2 में जा सकते हो, फिर आप वापस आ सकते हो अगर आपको फेस 1 ही करना है सिर्फ। बाकी फ़ेस 1 की जो प्राइस है एक पर्सन की 800 रुपीज़ है टिकट एंड फ़ेस 2 के लिए 1800। बट हमने सुना था कि फ़ेस 2 में ना बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, तो हमने कहा कि दूसरे दिन हम फ़ेस 1 ही कर लेंगे क्योंकि यार पहली हाइट से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाकी ये जो गंडोला आप देख रहे हो नहीं, ये वो अकेले आ रहे थे, दोनों साइड ये चलते रहते फिर इसमें कोई हो या नहीं हो। वैसे अंदर ये कुछ ऐसा था। गंडोला राइड करने के बाद आपको एग्ज़िट जो है वो यहाँ से करना पड़ता है। एंट्रेंस आपको वहाँ से है बट एग्ज़िट आपको यहाँ से करना पड़ता है, इस छोटे वाले गेट से यहाँ पर आपको एग्ज़िट करना पड़ता है। फिर हम आ गए थे अंदर देखने के पूरा देखेंगे कैसा है, फिर ही हम करेंगे। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीन्स थी, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको क्या ही बोलूँ। वैसे इन कंट्रोलर्स में कोई भी नहीं थे, ये खाली थे, जैसे कि मैंने आपको बोला ये फिर भी चलते रहते हैं, फिर इसमें कोई हो या नहीं हो। फिर हम यहाँ पर आ गए थे ना, ये भी वहीं पर था, लेकिन इसका भी व्यू काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, ये सनसेट सब कुछ इतना ज़्यादा अमेजिंग था, मैं आपको क्या ही बोलूँ। यहाँ पर भी व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था, लाइक यहाँ पर थोड़ा सा पानी था, वहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा था, मैं आपको क्या ही बोलूँ, ये इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। ओके, घूमने के बाद हमने 9:30 बजे अपना डिनर करा। डिनर में हमारे पास था मसाला बटर पनीर एंड रोटियाँ। फिर हम शाम को फिर से वॉक कर रहे थे, यहाँ पर लग ही नहीं रहा था शाम, इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था, मैं आपको क्या ही बोलूँ गाइस। ओके, सो सुबह सवेरे उठ के हम आ गए गंडोला राइड के लिए। हमने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि आपको पता है यहाँ पर लाइन में बैठना पड़ता है, टिकट्स करने पड़ते हैं, सब कुछ टिकट करने के बाद हम फाइनली गंडोला में बैठ गए। जब वहाँ से हम निकलते हैं ना तो थोड़ा सा लाइक तेज़ चलता है, डर लगता है, बट फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड आज हमें जल्दी निकलना था इसलिए हम जल्दी आ गए थे, वरना हम थोड़ा लेट भी आ सकते थे क्योंकि आपको पता ही है आजकल कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए हमने सोच रखा था हम जल्द ही जाएंगे, जल्द ही आएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें अपना ब्रेकफास्ट भी करना था। हम ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आए थे, इतना जल्दी हम आ गए थे क्योंकि हमें फिर वेट भी करना पड़ा, टिकट्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़ा एंड इस सब के लिए। बाकी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, चारों तरफ पेड़ पहाड़ सब कुछ थे। और यहाँ से जो आप ये गंडोला देख रहे हो, मैंने आपको कल भी बोला था कि ये खाली होते हैं इस साइड, या गाइस ये खाली होते हैं इस साइड। एनीवे गाइस, अब आप इन्जॉय करो क्योंकि मैं आपको अब क्या ही बोलूँ, आप भी अब इन्जॉय करो इसको।
गाइस, तो हमने फेज़ 1 का टिकट लिया था इसलिए हम फिर नीचे उतरे। वैसे अगर आपको फेज़ 2 का भी है ना तो आपको फिर भी नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनके लिए दूसरे गंडोलाज है, ये नहीं डायरेक्ट जाता है फेज़ 1 से डायरेक्ट। हाँ, आपको फेज़ 1 पे रुकना पड़ता है, फिर आपको जाना पड़ता है फेज़ 2 के लिए दूसरे गंडोला में। उनका कलर ये है रेड, ये फेज़ 2 के लिए वो वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर ये बादल वगैरह है। बाकी फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके एंड आपकी मर्ज़ी 3:30 बजे तक आप यहाँ पर रुको या जाओ। हमने सोचा कि हम जाएंगे ही, बट थोड़ी देर के लिए हम इंजॉय करेंगे। वैसे तो ये पहाड़ पे था, बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप थी, मैं आपको क्या ही बोलूँ। लाइक नीचे इतनी गर्मी नहीं थी जहाँ से हम आए थे, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वैसे मेरा मन तो कर रहा था फेज़ 2 पे जाने का, बट यहाँ पर ये बोल भी रहे थे कि यहाँ पर थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो आप ना ही जाओ तो ही अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा कि हम नहीं जाएंगे, यही व्यू एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। बाकी यहाँ पर व्यू जितना अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली उतना था ये अच्छा, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये नहीं कि सर्दी थी ठंडी थी, कुछ भी नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इससे मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं फेज़ 2 पे जाऊँ, बट मुझे एक तो हेल्थ से डर भी लग रहा था। थोड़ी खुद कह रही थी कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है, सर भारी हो जाता है, सर में चक्कर आ जाते हैं, तो आप ना ही जाओ वही अच्छा रहेगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो यार वापस ही जाते हैं। वैसे तो हमने सोचा था हम यहाँ पर कुछ खाए पिएंगे बैठेंगे, बट जितनी यहाँ पर गर्मी थी ना, हमने कहा कि जल्दी से जाएंगे। एंड इसकी हाइट 11,000 मीटर्स है अबाउट सी लेवल। सो एंड अगर हम फेज़ 2 की बात करें उसकी 14,000 मीटर्स है अबाउट सी लेवल। लाइक इतनी ज़्यादा थी, तो अब हम क्या ही करें। मतलब 3,000 ज़्यादा थी, वो कुछ भी नहीं है गाइस। मतलब वहाँ पर इतने ज़्यादा बादल थे, मैं क्या ही बोलूँ, यहीं से दिख रहा था। तो हमने कहा कि नहीं। एंड नीचे उतरने के टाइम बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बिकॉज जो ना नीचे जो लोग थे वो इतने ज़्यादा छोटे लग रहे थे। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग झोपड़ियों में रह रहे थे, वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस, मैं आपको क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा व्यू था। वैसे यहाँ पर गंडोला में गर्मी बिल्कुल ही नहीं थी, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी विंडो भी दी होती है ऊपर, एंड वहीं से एयर आ रहा है, इसलिए गंडोला में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, मीडियम होता है।
गाइस फेज़ 1 में आने के लिए हमें वहाँ से 9 मिनट्स लगते हैं आने में, और यहाँ से जाने के 9 मिनट्स, यानी कि टोटल हमें 18 मिनट्स लगते हैं। फेज़ 2 का मुझे नहीं पता, उसमें शायद 9 मिनट एक्स्ट्रा लगते होंगे, आई डोंट नो। सो यहाँ पर 18 मिनट्स की टोटल राइड थी, एंड जितने टाइम हम बैठे अगर हम वो भी गिने तो लगभग हम आधे घंटे तक हमारी पूरी राइड कंप्लीट हुई थी, एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा था। ओके गाइस, जैसे आप फेज़ 1 कंप्लीट करते हो तब आप नीचे उतरते हो, वहाँ पर भी बहुत सारे ढाबास होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पर मैगी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट हमने कुछ भी नहीं खाया। इतनी गर्मी थी गाइस, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कौन ही मैगी खाता। पहाड़ों वाली मैगी में तभी मज़ा आता है जब सर्दी होती है। वैसे तो हमने खाई थी गुलमर्ग में कल, एंड अभी हम सोच रहे थे हम ब्रेकफास्ट में मैगी खाएंगे, क्योंकि मैगी इज़ माई फेवरेट गाइस। मैं आपको क्या ही बोलूँ, कितनी ज़्यादा फेवरेट है मेरी मैगी। बट यहाँ पर हमने नहीं खाई, लाइक गंडोरा राइड में हमने नहीं खाई क्योंकि गर्मी थी। सो हमने सोचा कि नहीं यार, अब ब्रेकफास्ट में ही खाएंगे, यहाँ पर भी खानी वहाँ पर भी खानी, हम वहीं पर खाएंगे। सो गाइस अभी हम पहुँचने ही वाले थे, एंड जो आप ये दूसरी साइड में देख रही हो ना, ये यहाँ पर पुराना गंडोला था जो कि छोटा था, बट अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइक 2 फेजेस है। एंड नीचे भी बहुत सारे लोग थे, यहाँ के थे कुछ तो घूमने आए थे, एंड मैं आपको क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बट हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ओके गाइस, तो अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, एंड मेरा फ़ोन डेड है, इसलिए मैं अब आगे का बिल्कुल ही शूट नहीं करूँगी, एंड ब्रेकफास्ट भी नहीं। मैं गाड़ी में अब इसको चार्ज लगाऊंगी, एंड रास्ते का व्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके गाइस, लुक एट दिस, ये कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है। आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद इट, लाइक कितना ज़्यादा प्यारा है, मैं आपको क्या ही बोलूँ। सो मुझे लग रहा था ना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है उस साइड में, तो इसलिए इतने सारे लोग आ रहे गुलमर्ग की तरफ, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। बट चलो यार, हो गया नहीं, बट हमारी ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी रही। एंड गुलमर्ग में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, लाइक हम इतनी सारी जगह पर गए, बट मुझे गुलमर्ग में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। एंड यहाँ पर इतना ज़्यादा व्यू अच्छा था। यही वो पौधे, यही वो फूल है गाइस जो कि हर जगह उगते हैं, बट यहाँ पर ये नेचुरल ब्यूटी दे रहे थे, लाइक ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर ये गुलमर्ग में भी थे एंड रास्ते में भी थे, इतना ज़्यादा प्यारा व्यू दे रहे थे, मैं आपको क्या ही बोलूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रुके थे, उन्होंने खाना साथ लाया था, वो खा रहे थे, कैंपिंग कर रहे थे, बहुत सारी जगह गाइस ऐसी थी रास्ते में। एंड मेरा फ़ोन ना ऑलमोस्ट डेड था उस टाइम, तो मैंने कहा कि थोड़ा शूट कर लेंगे रास्ते का, फिर तो देख ही लेंगे, क्योंकि अब तो एंडिंग ही है गाइस इस व्लॉग की। बट व्यू काफ़ी अच्छा था, लाइक बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू था, एंड ट्रिप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप गर्मी में हो ना, तो आप ज़रूर आओ कश्मीर में, और कश्मीर में गुलमर्ग में ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वहाँ के वेदर से। क्योंकि उरी में भी गर्मी थी, हर जगह गर्मी थी, बट यहाँ वो जगह थी जहाँ पर सर्दी थी, जबकि यहाँ पर अभी भी बर्फ़ होती थी, बर्फ़ गिरती थी, बट इस टाइम बर्फ़ नहीं थी, उतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी, बट ठीक ठाक थी गाइस, ठीक ठाक थी। बाकी व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मैं तो बस यही कहूँगी। मैं तो व्यू के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी, इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था कि यार रुकूँगी, थोड़ा फ़ोटो शूट करूँगी, बट नहीं गाइस, हमें पहुँचना भी था घर जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग रोड ट्रिप भी थी, हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता फिर अगर हम रुकते, इसलिए हमने कहा कि रुकेंगे नहीं, चलेंगे। एंड गाइस, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। एंड गाइस, अब आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, सो प्लीज़ गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड कमेंट में ज़रूर से बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड ये वीडियो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना, और आप कमेंट में ज़रूर से बताना आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, कौन सा ऐसा पार्ट था जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो पूरा व्लॉग ही पसंद आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका था, इतना ज़्यादा व्यू ब्यूटीफुल था। मुझे ये लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, क्योंकि यार इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था, मैं क्या ही बोलूँ आपको। Anyways guys, hope you all like this. So guys, मिलती हैं आप लोगों के साथ दूसरे व्लॉग में। बाय गाइस।